हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर ग्राफ पेड का पेपर आपका नज़दीक आ गया है। 28-29 में आपका पेपर है, तो मैं आपको सोच रहा हूं क्यों ना ग्राफ की तैयारी करवा दूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेके आया हूँ आपके लिए। RDI का ग्राफ का बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। केवल आप बने रहना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप देखते रहना कि क्वेश्चन कैसे आपको वहाँ पे करना है। तो हम आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, समझना ठीक है। ग्राफ को आपको देखना यहाँ पे, पहला जो क्वेश्चन आपका ग्राफ का यहाँ पे आप देखना, ग्राफ बना के ही समझा रहा हूँ, बस क्या है आपको थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे देखना आप क्वेश्चन को, ये आपका जो क्वेश्चन दिया है देखना, ये मैं आपको ग्राफ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ग्राफ मैंने लगा दिया। अब ग्राफ बनाने से अच्छा है ग्राफ लगा के बताऊंगी कि टाइम आपका लॉस होगा। देखो ग्राफ में आपका दिया क्या है, ये आपका जो ग्राफ है इसमें आपका दिए गए ना ये चित्र है, चित्र का अध्ययन आपको करना है और आपको इन प्रश्नों का जो हम बोलेंगे उनका आपको क्या देना है, आंसर देना है। ये कह रहा आपका 5 कंपनी है, A B C D, 5 कंपनी A B और C, क्या है 5 कंपनियां हैं। इन पांचों कंपनियों का आपका मांग और उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है। आपका यहाँ पे अक्टूबर 2006 तक ना आपका टीबी सेट, मान लीजिए कोई चीज क्या है, टीबी सेट के मांग और आपका उत्पादन को दर्शाया गया है। 5 कंपनी ABC है। आपका जो मांग है यहाँ पे जो एकदम ब्लैक है, आपका जो एकदम क्या है यहाँ पे जो ब्लैक है, एकदम थोड़ा नीचे लिख दूं, जो आपका पेवर ब्लैक है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपको मांग को दर्शाया है। किसको, आपका मांग को दर्शाया है। और जो आपका खाली ग्राफ बचा है वो किसको दर्शाया है, आपका उत्पादन, किसको, आपका उत्पादन को दर्शाया है। ये मांग को दर्शा रहा रंगीन ग्राफ कलर वाला, कलरफुल जो है, और जो आपका वो एकदम खाली है हल्का, वो किसको दर्शा रहा है, उत्पादन को दर्शा रहा है। अब आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे कह रहा आपका उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात बताना है। मतलब आपका उत्पादन से अधिक मांग और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात बताना है। आपको यहाँ पे कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन दिया है, मतलब ये है कि आपका उत्पादन से अधिक मांग, मांग अधिक मतलब आपका यहाँ पे देखना, मांग पहले मांग अधिक हो, मांग अधिक हो, और दूसरा आपका उत्पादन अधिक हो। क्या हो, उत्पादन, मतलब मांग से अधिक आपका उत्पाद, सॉरी यहाँ पे उत्पादन से अधिक मांग, ठीक है, उत्पादन से अधिक मांग, और फिर दूसरा मांग से अधिक उत्पादन। इनका मतलब आपका कितने ऐसे ग्राफ हैं जिनका मांग अधिक है, मतलब कलर वाला बड़ा है। तो ए वाले में देखो आपका है, बी वाले में आपका छोड़ देंगे, सी वाले में है, और डी वाला छोड़ के ई वाले में है, ठीक है। तो आपका किस किस कंपनी में आपका मांग अधिक है, आपका ए में है, आपका बी में है, आपका बी में, सॉरी सी में है, ए में है, सी में है, और आपका किस में है, आपका ई में है, किसमें, ई में है। और इसमें आपका उत्पादन किसमें अधिक है, बी में है, और आपका डी में है। कितनी कंपनी हो गई, 3, और ये कितनी कंपनी हो गई, आपकी 2। तो ये आपका 3 अनुपात क्या होगा, 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ में आ रहा होगा ना। आप यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना, समझना क्वेश्चन को क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है। कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत है। कंपनी बी, बी की मांग, बी की मांग, बी की मांग कितनी है आपकी, बी की जो मांग है यहाँ पे 600 है। और कंपनी सी की जो मांग है, सी की जो मांग है वो कितना है आपका, यहाँ पे सी की मांग 2500 है। तो ये कह रहा आपका 600 2500 का कितना प्रतिशत है, तो 600 बटे 2500 गुणे आपका 100, ये कट गया, 25 से काट लो, 25 दूना 100, 25 चौका 100, ठीक है। कितना आपका 24% है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 24% है। सी की मांग कितना है आपका, सी की मांग 600 है, और बी की मांग 600 है, और सी की मांग कितना है 2500 है। तो 600 2500 का कितना है आपका, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 24% है।
कोई दिक्कत किसी को नहीं। हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये देखता हूँ। क्वेश्चन अगला दिया है, कह रहा पांचों कंपनियों के एक साथ लेने पर, पांचों कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर कितना है। पांचों कंपनियों को एक साथ ले लिया जाए, उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, अंतर कितना है ये बताना है। तो पांचों कंपनियों का औसत मांग और औसत उत्पादन, औसत मांग देखना हम निकालेंगे पहले, औसत मांग निकालेंगे, क्या औसत मांग, ठीक। और फिर हम निकालेंगे आपका औसत मांग में आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा, औसत मांग को जोड़ना है आपका, पहले कितना है 3000 है, फिर कितना आपका है 600 है, फिर कितना आपका दिया हुआ है 2500 है, फिर आपका कितना दिया है यहाँ पे 1200 है, फिर आपका कितना दिया है आपका 3300 दिया है, बटे आपका 5। टोटल आप कर लेंगे यहाँ पे तो आपका 5 20 32 आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 आपको कितना 600 बटे आपका 5, 5 दूनी 10 और 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, इतना आ गया 2180। औसत उत्पादन निकालेंगे, क्या निकालेंगे औसत उत्पादन। औसत उत्पादन हम जोड़ेंगे कितना आपका 1500 प्लस आपका 1800 प्लस आपका 1000 प्लस आपका यहाँ पे 2700 प्लस आपका 2200, ठीक। इनको बटे 5, ये कितना जोड़ने पे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 92 32 आपका 9200 बटे 5, 5 एकड़ 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 5 चौक 20, ये हो जाएगा, ये आ गया। इनका अंतर पूछा है, क्या पूछा अंतर, तो 21 20 माइनस 18 40, आप घटा दो कितना आ जाएगा यहाँ पे 280 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर है। कितना हो जाएगा आपका 280 क्या हो जाएगा राइट आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा ना, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो ले लो, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, चलो हो गया। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितना गुना, कंपनी डी का उत्पादन कितना दिया हुआ है आपका, उत्पादन इसका 2700 है। कंपनी किसका, यहाँ पे कंपनी ए के उत्पादन का, ए का उत्पादन कितना है आपका 1500, तो 2700 1500 का कितना है, 1500 का कितना x है, ये डबल जीरो कट गया, 5 तिहाई 15, 5 3 पचे 15 और 3 9 27, ये हो जाएगा 9 बटे 5 बराबर कितना x 9 एक 9 आपको 5 अट्ठे 40, कितना है 1.8%, ठीक है 1.8 गुना है। छोटा ग्राफ था मैंने बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। हम लोग अब अगले ग्राफ पे चलते हैं। अगला ग्राफ आपको मैं समझा रहा हूँ, ये तो काफी अर्थमेटिक का ग्राफ तो आपको बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन लेकर आऊँ। क्वेश्चन देखना कितने अच्छे अच्छे हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक रहना, एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से आप पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं चाहिए, क्वेश्चन को देखना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको समझो कितना आपका अच्छा क्वेश्चन का है। क्या रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका बड़ा है लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा आपका यहाँ पे दिया है आपका, कह रहा आपका 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। आप कुछ ना करना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपका गुणा भाग का आए तो आपका 5808 को आप गुणनखंड कर लेना। पहले आप 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, देखना 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 पंचे 10, सॉरी देखना 2 दूनी 4, 2 आपका 2 9 18 और ये हो जाएगा 0, 2 चौक 8। फिर हम इसको काटेंगे 2 से, 2 एक 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 3 एक 3 और 3 दूनी 6, 3 एक 3, हम 11 से काटेंगे आपका 11 में 121 और 11, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे आपका 2 गुणे 3 गुणे आपका 11 गुणे 11, इसका जोड़ा बन गया,
इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। जोड़ा किसका नहीं बना? आपका 3 का। जिसका आपका जोड़ा नहीं बनेगा आपका उतना से गुणा करना पड़ेगा तभी जोड़ा बनेगा। अगर भाग की बात करता है तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसी से भाग देने पर आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और गुणा की बात करता है तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसी संख्या से गुणा करने पर भी क्या होता है? वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 3 से क्या करने पर? गुणा करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 3 से गुणा करने पर आपका वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हम मिटाएं क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका काफी अच्छा दिया हुआ, कह क्या रहा है इसको आप सही समझना। यहाँ पे आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, रूट रूट दिया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसका ऐसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5 दिया है, फिर अंडर रूट आपका ये 11 दिया है, फिर आपका प्लस यहाँ पे अंडर रूट आपका दिया है 19 दिया है, फिर प्लस आपका अंडर रूट आपका 29 दिया है, फिर प्लस आपका रूट 49 दिया है। इसी का आपका पूछा है मान। इसी का क्या पूछा है? आपका मान को पूछा। हम इसको हमेशा पीछे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अंडर रूट 5 तो रहेगा, प्लस आपका 11 अंडर रूट 11 भी रहेगा। ठीक है, प्लस आपका रूट आपका 19 भी रहेगा, प्लस आपका 29 रहेगा, लेकिन 49 को हम 7 कर देंगे। ठीक, आपका इसको हम इसको करेंगे यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, प्लस आपका 11 हो जाएगा, प्लस आपका 19 हो जाएगा, प्लस आपका प्लस यहाँ पे 29 और आपका 7 36 हो जाएगा। ठीक, ये हम इसको चेक करेंगे, देखना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 का, प्लस ये हो जाएगा आपका 11 का, प्लस ये 19, आपका ये 6 36, ये हो जाएगा अंडर रूट आपका 19 प्लस 6 हो जाएगा 25। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा आपका 5 प्लस अंडर रूट आपका 11 प्लस ये हो जाएगा आपका 25 रूट ना, तो 25 का हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5, देखना दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट आपका 5, 11 5 आपका 16, 16 4 का हो जाएगा। यहाँ पे देखना 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 9, 9 का कितना हो जाएगा? आपका 3 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी करना। हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़े, मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा आपका यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाती, तो मूल भिन्न बताइए। देखना हम लोग मान लेते हैं, माना मूल भिन्न, माना जो मूल भिन्न है, मूल क्या है? x/y है। तो x को आपका 20% बढ़ा दिया जाए, 120%, और आपका y को यहाँ पे आपका 25%, तो 125% कितना हो जाएगा? आपका 3/5 हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया आपका, 5 × 9 5, पंच आपका 5 दूनी 10, पंचम 25, 3 × 9 3, चौक 12, ये हो जाएगा x/y बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 40, 5 से काट लो, पंचम 25, 5 8 40, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5/8 क्या हो जाएगा? आपका मूल भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मूल भिन्न कितना हो जाएगा? 5/8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल भिन्न कितना हो जाएगा? 5/8 आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं कितना बढ़िया आपको दिया वो समझना, देखना। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन फिर भी आप समझेंगे। कह रहा है आपका राजू को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले, वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। आप देखना, ये है राजू और एक है आपका कौन? अरविंद। देखना, ये हो गया आपका राजू और ये हो गया आपका अरविंद। ठीक है, कौन है? ये राजू, ये अरविंद। राजू को भी पास करवाना है, अरविंद को भी हमको पास करवाना है। तो राजू को कितना मिला है? आपका 20% अंक मिला है। कितना मिला है? आपका 20% अंक मिला है। और कितने अंकों से वो फेल हो रहा है?
24 से फेल हो रहा, 24 अंक इसको दे दो, पास हो गया। अरविंद को कितना मिला है आपका 45% अंक मिला है, ठीक है। और कितने से अधिक पास हुआ है, कह रहा आपका 26 अंक से उत्तीर्ण, मतलब 26 अंक अधिक पाया, इसको घटा दो। मतलब राजू फेल हो रहा था 24 अंक, उस 24 अंक दे दिया, पास हो गया। और अरविंद 45% अंक पाके 26 अंक अधिक पाया था तो 26 घटा लिया। इनको पक्षांतर कर देंगे, ये 24 ये इधर आएगा तो प्लस का 26 उधर जाएगा, तो 45 अंश माइनस आपका 20%, ये जुड़ेगा 6 4 10, 2 2 4 1 5, और ये घटेगा कितना आएगा 25%, 25 दूना 50, 1% का मान कितना 2 अंक आ जाएगा, 1% का मान कितना आ जाएगा आपका 2 अंक आ जाएगा। पूर्णांक पूछता तो आपका 100 से गुणा करते, 100 दूनी 200 आपका पूर्णांक हो जाता, लेकिन पूर्णांक हमसे पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा पास होने न्यूनतम अंक, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, हम इसको ले लेते हैं। पास होने के न्यूनतम प्रतिशत ना, पास होने के लिए प्रतिशत चाहिए तो 20% ये पाया है, और कितना पाया 24 अंक, 1 अंक 1% बराबर 2 अंक, 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 12%। ये हो जाएगा आपका 20% प्लस आपका 12%, कितना हो जाएगा आपका 32%। यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 32% आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो इसको, काफी अच्छी क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत दिया था, ठीक है। देखिए हो गया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तक हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना कितना अच्छा दिया हुआ, समझना क्वेश्चन को, देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा आपका, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में कह रहा 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा चलो वह संख्या ज्ञात करना, मान लिया वह संख्या, माना वह संख्या क्या है यक्स है, ठीक। अब कह रहा है आपका उसमें 21 जोड़ा जाए, कह रहा आपका किसी संख्या के 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। अगर हम यक्स में कितना जोड़ दें 21 जोड़ दें तो वो क्या होता है अपने 7 गुना, मतलब 7 यक्स से कितना कम हो जाती है आपका 3 गुना से 7 कम हो जाती है, कितना हो जाएगा 3 यक्स माइनस 7। अब इसे सॉल्व कर लो, ये आपका 21 इधर आएगा प्लस का 7, ये हो जाएगा 3 यक्स, उधर जाएगा तो माइनस का यक्स, ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा आपका 2 यक्स, ये हो जाएगा कितना 14 यक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा संख्या आपका 14, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 14 राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, थोड़ा जल्दी करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, समझते हैं कितना बढ़िया दिया हुआ है, समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 13 23 को किस संख्या, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ये कह रहा है किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए, तो घन बन जाए कोई दिक्कत नहीं, हम पहले इनका गुणनखंड कर लेंगे। आपका 13 आपका कितना है 23 है, अगर 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एक 3, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 से काटेंगे 3 एक 3 और 3 कट जाएगा ना, 3 से काटेंगे 3 एक 3 और 14, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, ठीक। 3 से काटेंगे अगर हम लोग 3 से, 3 चौक 12, 3 9 27, 7 से यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा आपका घन की बात किया, घन की बात किया, ठीक है। वर्ग की तो बात किया नहीं, किसकी बात किया है घन की। तो हम लोग यहाँ पे जब घन की बात करता है तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। जब वर्ग की बात करता है तो हम लोग 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7 गुणे 7, ये आपका 3 3 का जोड़ा बनेगा। 7 2 बार है, आपका तीसरा 7 है क्या नहीं है, यहाँ पे तीसरा 7 है क्या नहीं, तीसरी 7 से हम गुणा कर देते हैं तो आपका पूर्ण घन बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 से गुणा करने पर, किस पे 7 से गुणा करने पर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले लो, थोड़ा जल्दी करना स्क्रीनशॉट लेने में, ठीक है। कुछ है नहीं, हो गया मिटाए इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़े पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय कितनी है। जो जो खर्च किया सारे खर्च को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, खर्च को देखना, इसका कुल खर्च हम देखना आपका खर्च निकालेंगे, कुल खर्च
कुल खर्च कितना किया है, 1/3 भोजन पर, आपका 2/5 आपका मकान पर, और 1/5 आपका यहाँ पे कपड़े पर। पूरा हम लासा ले लेंगे इनका तो आएगा 15, 3 × 5 = 15, 5 5 × 15, 3 दूनी 6, 5 3 दूनी 6 सही, 5 × 1 5, 5 × 15 3, ये हो जाएगा कितना आपका 5 15 9 आपका 14, 14 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे 15। मतलब उसकी जो आय है ये हो गया आय, कितना, ये हो गया इसकी आय, ये हो गया क्या आय, और ये हो गया इसका खर्च। तो देखना बचत क्या आ जाएगा, बचत, इसका जो बचत आएगा वो आपका 15 - 14 कितना आएगा, 1 रेशियो का, 1 रेशियो की बचत करता है, 400 रुपये की बचत करता है। और सच में वो कितना आया है 15, तो 15 रेशियो की आया है, तो 400 × 15, 15 चौका 60, सही है, कितना आ जाएगा 6000 रुपया उसकी आय आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6000 रुपया उसकी आय आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। कितना आ जाएगा आपका, इसकी 600 रुपये इसकी आय आ जाएगी। ठीक है, 6000 सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग समझते हैं। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा आपका 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्या भी मिला दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। 5 क्रमांक संख्याओं का औसत क्या है, n है, तो आपका अगर अगली 2 संख्या और बढ़ा दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा 2 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, आपका 14 बढ़ जाएगा। देखना 5 कह रहा 5 क्रमांक संख्याओं का औसत क्या है, आपका n है। ठीक है, अब 5 क्रमांक संख्या अगर n है, समझना यहाँ पे, तो ये n आपका औसत देखना हम बता रहे हैं, 5 संख्याओं का औसत दिया है कितना आपका n, और आपका 5 संख्या कुल क्या हो जाएगा n प्लस 1। ऐसे तुम समझ लो, आपका 5 क्रमांक संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे आपका औसत निकालेंगे, औसत प्रूव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटे आपका 5 5 3 15, 3 हो गया। आपका 7 संख्या का निकालेंगे औसत, किससे का, 7 संख्या का। ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 + 7 बटे आपका 7 3 6 6 4 10 5 15, और 15 आपका 7 22, और 22 7 आपका हो जाएगा 28 बटे 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, 3 से 4 हो गया, तो 1 क्या है आपका बढ़ जाएगा, कितना 1 आपका बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। हम लोग बस करते हैं, फिर कल की क्लास में आपको मिले, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।